राधे राधे। आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज जो हम चरित्र सुनाने जा रहे हैं वो है त्रिपुरदास जी महाराज का। त्रिपुरदास जी महाराज एक गृहस्थ में रहते हुए भी बहुत बड़े संत हुए हैं। उन पर ठाकुर जी की विशेष कृपा थी और वो हर टाइम ठाकुर जी का नाम जाप और गुणगान करते रहते थे। जमींदार होते हुए भी मन सच्चा और निर्मल और सबका भला करने वाला मन, ऐसा मन दिया था ठाकुर जी ने उनको। और हर टाइम नाम जाप सुमरन और पाठ अपना नित्य कर्म करते थे। तो एक बार उनके मन में लालसा हुई कि ठाकुर जी को, विट्ठलनाथ जी को, जो विट्ठलनाथ जी का मंदिर है उसमें विट्ठलनाथ जी की सेवा के लिए रजाई गद्दे मेरे यहाँ से जाएंगे। तो उन्होंने गोसाई जी को कहलवाया, गोसाई जी आज से जो सर्दी में सेवा होगी रजाई गद्दे की, तो वो इस दास को आप सेवा देने की कृपा करें। गोसाई जी कह रहे प्रभु की जैसी इच्छा है, आप जैसे चाहें वैसे कर लें। तो उन्होंने रजाई गद्दों का बनवाना शुरू किया और बड़े भाव से एक एक रजाई गद्दे में एक एक सितारा, सलमा और दबका, गोटा पत्ती सब अपने हाथ से टाकते रहे और अश्रुपात करते रहे और नाम जाप करते रहे। इतना सच्चा, इतना भोला मन था उनका कि मतलब अश्रुपात इसलिए हो रहा था, अश्रुपात मतलब आंसू इसलिए बह रहे थे कि पता नहीं प्रभु मेरे इस सेवा को, भेंट को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, पता नहीं। मेरे जैसे नालायक तो लाखों होंगे प्रभु के पास, तो एक से एक उनको रजाई गद्दा देने वाला है, भेजने वाला है, उनकी सेवा करने वाला है। तो मुझ जैसे अधम को, नीच को ये सेवा उन्होंने सौंप तो दी है, पर मैं सही से कर पाऊँगा या नहीं, मैं भेज तो रहा हूँ, पता नहीं मैं सेवा अंगीकार करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा उनका भाव चलता रहा। तो जब ठाकुर जी के पास वो सेवा भेजी गई तो ठाकुर जी सब बहुत सुंदर देख के, सबकी और भी सेवा आती थी और लोगों की भी, तो सब में सबसे ऊंची सेवा त्रिपुरदास जी महाराज जी की थी, सबसे सुंदर और सबसे अति उत्तम। तो गोसाई जी ने धारण करा। फिर उनको आदेश दिया त्रिपुरदास जी को गोसाई जी ने कि आप आज के बाद आप हर साल सर्दियों में विट्ठलनाथ के लिए रजाई गद्दा भेजेंगे। तो ऐसा क्रम चलता रहा, कई वर्ष बीत गए, चलता रहा और ऐसा ही भोला मन, ऐसा ही पावन मन उनका बना रहा और सेवा करते रहे। लेकिन देखिए वक्त की कुछ काया पलट हुई और त्रिपुरदास जी का ज़मींदारी में कुछ नुकसान हो गया और नुकसान धीरे धीरे बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि उनको अब जीविका चलाने के लिए भी परेशानी होने लगी। अब ये प्रभु कोई लीला करने ही जा रहे थे तो इसीलिए ये सब हुआ। जैसे कि आजकल कलयुग में सब कहने लगे हे भगवान, इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी हमारे साथ ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया। लेकिन नहीं, त्रिपुरदास जी के मन में एक बार भी ऐसा नहीं आया। उन्होंने कहा मेरे प्रभु को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा भाव चलता रहा कि मेरे प्रभु को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि त्रिपुरदास को परेशानी है या कोई मन में वो है। ऐसे ही नाम जाप और सब चलता रहा उनका। तो फिर सर्दी आई। अब सर्दी आई तो त्रिपुरदास जी को फिर ज्ञान हुआ, फिर आभास हुआ कि सर्दी हो गई, अब विट्ठलनाथ जी के लिए रजाई गद्दा जाना चाहिए। तो उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे, प्रभु मैं तो इस लायक भी नहीं कि आपके लिए बाज़ार से जाके कपड़ा खरीद लाऊं या कुछ ले आऊँ, या कैसे करूं कैसे न करूं। सारे घर में वो घूमते रहे तो उन्हें दिखाई दिया एक नचैनी, तो मतलब जो वो होती है मच्छरदानी, तो मच्छरदानी रखी हुई थी नई। तो उन्होंने गए और बाज़ार से उन्होंने उसे बेच दिया बाज़ार में जाके। जब बाज़ार में बेचा तो उससे जो पैसा मिला, अब वो कपड़े वाले की दुकान पे गए तो उन्होंने कहा कि ये मुझे कपड़ा चाहिए, इसमें जो आता हो वो दे दो। उसने देखा कि ये जो कपड़ा उनको चाहिए या लेना है तो वो पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है, तो उन्होंने एक मोटा सा कपड़ा उठाकर दे दिया लाल रंग का। अब वो मोटा सा कपड़ा लाकर त्रिपुरदास जी अब रजाई गद्दा बनाने लगे और उनके आंखों से अश्रु बहते जाते और वो बनाते जाते।
लेकिन शर्म के मारे इतने लज्जित हो गए, इतने लज्जित हो गए, क्या मेरे प्रभु ऐसा कपड़े को धारण करेंगे, ऐसी रजाई धारण करेंगे, ऐसा कपड़ा धारण करेंगे। लेकिन फिर भी उनमें उनके भाव के मोती लगे हुए थे। और भाव की सबसे बड़ी प्रधानता होती है ठाकुर जी की नज़रों में। वो धन दौलत के भूखे नहीं होते, भाव के भूखे होते हैं। तो ठाकुर जी को सब ज्ञान था, सब अंतर्यामी है, सब जानते थे। तो उन्होंने गोसाई जी को ले जाकर छुपा कर उनको जो बाहर कोतवाल होता है उसको दे दिया कि इसको बताना मत, लेकिन आप ले जाके रख देना और ये मत बताना ये त्रिपुरदास ने दिया है। तो ले जाके कोतवाल जी ने रख दिया। अब अंदर रख दिया। उन्होंने क्या करा, उस कपड़े को, रजाई को, सब कपड़ों की जो और सेवा आती थी उनके सबसे नीचे बिछा दिया, उसके ऊपर सब रजाई गद्दे रख दिए। अब प्रभु गोसाई जी ने प्रभु की सेवा करनी शुरू की, उन्हें रजाई गद्दा उड़ाना शुरू किया। तो एक के बाद उड़ाते गए। तो प्रभु बोलते गए, ना गोसाई जी जाड़ा ख़त्म ना हुआ, ना गोसाई जी जाड़ा ख़त्म ना हुआ। एक गद्दा ओढ़ ले, रजाई ओढ़ लेते, गद्दा बिछा लेते और कहते, ना गोसाई जी जाड़ा ख़त्म ना हुआ। गोसाई जी कह रहे, प्रभु क्या लीला है, ऐसा क्या जाड़ा हो गया, आपको आज इतनी ठंड लग रही है? कह रहे हाँ। तो उन्होंने पूछा कोतवाल से, भाई किस किस की सेवा आई है? कह रहे जी सबकी। उन्होंने वो नाम बता दिए, उसमें त्रिपुरदास जी का भी नाम लिया। तो गोसाई जी ने कहा, त्रिपुरदास जी की तो कोई सेवा नहीं लगी, अभी प्रभु को कहाँ है उनका? कह रहे प्रभु वो नीचे बिछा हुआ है। कह रहे लाओ। जब उन्होंने प्रभु को वो गद्दा और रजाई उड़ाए और बिछाए, तब प्रभु ने कहा, गोसाई जी अब जाड़ा दूर हुआ है। तो मेरे भक्त ने उसने इतने भाव से, इतने इसमें भाव के मोती पिरो के मेरे लिए तैयार किया है, मेरा जाड़ा अब गया। तो गोसाई जी कह रहे, प्रभु आपकी लीला आप ही जाने, आप किस भक्त पर कब कृपा कर दें और किस भाव से उसकी रीझ जाएं, ये कुछ नहीं पता। तो प्रभु की जय हो, बोलो विठलनाथ की जय।